बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक मंगलवार का मंगलकारी सत्संग जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव माया और ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग सुनते सुनते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में बड़े ही गहन विषय को हम लोग सुन रहे थे और गहन विषय कहते कहते विषय और गहन हो जाता है। जब तक उसके ऊपर में प्रकाश नहीं डाला जाए वो हल्का नहीं होता है। कोई चीज़ बहुत वजनदार है और हम कहेंगे कि ये बहुत वजनदार है, बहुत वजनदार है, तो उसका वजन और बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे उसको उठाने का, आज नहीं उठा फिर कल उठाएंगे, फिर नहीं उठा फिर उठाएंगे, कुछ दिन में आप देखिएगा कि उसमें हिलना, वो हिलने लग जाएगा, वो हिलने लग जाएगा। हिलते हिलते कुछ उठेगा, फिर उठाते उठाते कुछ और उठेगा, और जब पूरे उठा लीजिएगा तो आप पहलवान हो जाइए, मतलब उठ गया। पहले तो हिलता भी नहीं था। लेकिन अगर इसी उम्मीद में हम छोड़ देते कि ये बहुत वजनदार है, तो वह जो पत्थर है उसको हम उठा नहीं पाते, और अभी उसको हम उठा करके माथे पर रखें तो कैसे हुआ? अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते। इसलिए कितना भी गहन काम क्यों न हो, अगर हम परिश्रम करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो एक दिन उस काम में हमें सफलता निश्चित मिलेगी। इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है।
इसलिए अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास की जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात की असिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते वह जड़ बुद्धि वाला जो बालक था वरदराज, वह भी बुद्धिमान हो गया और उसने व्याकरण जैसे सदग्रंथ की रचना कर दी। कोमल रेशम के रस्से के रगड़ से जब कुआं का पत्थर में गड्ढा हो सकता है बार बार घर्षण से, तो हम बार बार अगर अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो क्या साधना में उन्नति नहीं होगी? लेकिन हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो उन्नति कहाँ से होगी? तो अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के लिए क्या होना चाहिए? लगन। बिना लगन का कोई काम आप नहीं कर सकते। आप ध्यान करने के लिए बैठ गए लेकिन आपका मन नहीं है, किसी तरह बैठ गए तो तुरंत उठ जाइएगा। लेकिन लगन कैसे लगेगा? इसी के लिए है सत्संग। सत्संग सुनते सुनते आपके मन में उमंग जग जाएगा, ध्यान करने की लगन जग जाएगी और आपके मन में होगा कि कुछ भी हो जाए, आज बैठेंगे तो कुछ प्राप्त करके ही उठेंगे। ये हुआ लगन। तो लगन से कोई काम करना चाहिए। तो अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान शिव जी और माता पार्वती का संवाद। भगवान शिव जी और माता पार्वती। पार्वती कौन है? गिरिजा की पुत्री है, इसीलिए उसको गिरिजा भी कहा गया, हिमालय की पुत्री है। और भगवान शिव त्रिकालदर्शी, देवों के देव, महादेव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ईश्वरीय कोटि के देव बतलाए गए। ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, उत्पन्न करता। तो ब्रह्मा की संज्ञा किससे दी गई है? माता से दी गई है, क्योंकि माता जो है वह बच्चे को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। तो उसकी संज्ञा किससे दी गई? ब्रह्मा की संज्ञा माता से। अब विष्णु की संज्ञा किससे दी गई? विष्णु भगवान का क्या काम है? पोषण करना, पालन करना। तो भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई पिता से, कि पिता क्या करते हैं? माँ जन्म देती है तो पिता उसका पोषण करते हैं, पालन करते हैं। अब बच गए भगवान शिव। भगवान शिव की संज्ञा किससे दी गई? भगवान शिव का काम क्या है? संहार करना। तो भगवान शिव की संज्ञा दी गई गुरु से। गुरु जो होते हैं हमारे अंदर की जितनी बुराई है, जितने विकार हैं, उन सब का क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। इसलिए शिव की संज्ञा दी गई गुरु से, ठीक है ना? वे संहार करने का काम करते हैं। तो अभी शिव जी का हम लोग संवाद सुन रहे थे, माता पार्वती को सुना रहे। यह विषय तो सचमुच में बहुत गहन है, लेकिन हमने इस विषय पर इतना प्रकाश डाला है कि बहुत लोग अब इस विषय को समझने लगे। खोल करके मैंने प्रकाश डाला है और कई बार प्रकाश डाला है, ठीक है ना? और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना गहन विषय है उसी पर प्रकाश डाला जाए, ताकि वो विषय धीरे धीरे हल्का होते जाए और समझ में जो कि खुरपी चलाने वाले हैं, घास करने वाले हैं, बकरी चराने वाले हैं, गाय भैंस चराने वाले हैं, उसको भी यह बात बुद्धि में ठीक ठीक धंस जाए। इसीलिए यह संत मत का सत्संग है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग, तेहि गिरि बसई खग सोई, अतासु नास कल्पांत न होई,
माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, व्यापी रहे उस समस्त जग माही, ते ही गिरि निकट कबहु नहीं जाए। बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा, आम छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज न दूजा। पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? माता पार्वती को सुना रहे हैं, ठीक है ना। माता पार्वती को ये अमर ज्ञान सुना रहे हैं। जो इस ज्ञान को सुनेगा अमर हो जाए। सुखदेव मुनि अमर हो गए, माँ के गर्भ में ही यह ज्ञान सुने। पार्वती तो सो गई, लेकिन सुनने वाला कौन था? सुख था, ठीक है ना। वो अमर हो गए, माया से रहित हो गए। माँ के गर्भ में ही 12 वर्ष तक रह गए, निकले ही नहीं माँ के पेट से, माँ के गर्भ से ही नहीं निकले। कौन नहीं आए हैं? ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए प्रार्थना किए हैं कि नहीं, मैं आप लोगों का बात नहीं मानूंगा। यह जो संसार है बड़ा मायावी है, आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर में कहीं पड़ जाएगा तब, इसलिए पहले वचन दीजिए हम संसार में आएंगे तो आपके संसार की माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। वचन दिए हैं ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान भी। तब सुखदेव मुनि बाहर निकले। माया त्यागी महापुरुष थे सुखदेव मुनि। उनका पूरा शरीर सूर्य के प्रकाश से भी तीव्र गति से चमक रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था, जब वो चलते थे तो लगता था कि एकदम पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और उनके सामने बड़े बड़े ऋषि महात्मा, कौन कौन? उनके सामने महर्षि वशिष्ठ मुनि, महर्षि वाल्मीकि मुनि, उनके सामने वेद व्यास जी जो उनके पिताश्री हैं, गौतम ऋषि, कपिल ऋषि। जब वो आते थे, इतने दिग्गज महात्मा लोग उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो जाते। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष थे सुखदेव मुनि, साधारण नहीं थे सुखदेव मुनि। तो भगवान शिव जी सुना रहे हैं ज्ञान की बात, ध्यान की बात माता पार्वती से कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता दक्षराज के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तो मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में कई हजार वर्ष तक भटकते रहा। भटकते भटकते फिर मैंने हिमालय की कंदरा में एक पवित्र स्थान पर आसन लगाया, और आसन लगा करके वहाँ मैंने समाधि लगाई। कैसी समाधि? अस कहीं जपन लगे हरिनामा, असती गई जा प्रभु सुख धामा। सती का शरीर छूट गया। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि समुझीपन आपन, बैठी बटतर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरुचारा। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता दक्षराज के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तो मैंने एक पवित्र आसन पर बैठ करके, स्थान पर आसन लगा करके मैंने ध्यान किया, और ध्यान करते करते मैं समाधि में चला गया। भगवान शिव जी किस नाम का जप करते थे? वे हरि के नाम का जप करते थे। उनके इष्ट राम थे, वे राम नाम का जप करते थे, राम के रूप का ध्यान करते थे। बैठी बटतर करी कमलासन, और आज्ञा चक्र में 10वें द्वार में 6ठे चक्र में वे ध्यान लगाते। बैठी बटतर करी कमलासन, कमल में आसन लगाते थे, मतलब दृष्टि योग की साधना करते थे। इतना ही नहीं, नदानुसंधान की भी साधना करते थे भगवान शिव जी।
उपनिषद में मंत्र आया है, योग सिखोपनिषद में, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन ममाप्नुयात अन्नादे मनोलयम कृत्वा ब्रह्म न दूरश्रवण कारणम, कि भगवान शिव बिंदु में अपने मन को लगा करके दूर दूर के दृश्य को देखते थे और नाद में अपने सूरत को लगा करके दूर दूर के शब्द को श्रवण करते थे। कौन कान से? भीतर की कान से। और आनंदित होते थे, समाधि लगी रहती थी भगवान शिव। उस अवस्था की बात बता रहे हैं, माता पार्वती को सुना रहे हैं कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में मैंने एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत देखा। तासु कनकमय शिखर सुहाए, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमय चोटियों को मैंने देखा। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। और उस 4 चोटियों के पास, स्वर्णमय चोटियों के पास नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने 4 विशाल वृक्ष को देखा, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। इतना ही नहीं, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने एक सुंदर सरोवर को भी देखा। शैलो परिसर सुंदर शोभा, मणि सोपान देखी मन मोहा, जिसे देखकर मेरा मन मोहित हो गया। उस सरोवर का जल बड़ा ही शीतल था, बड़ा ही मीठा जल था, बड़ा ही पवित्र जल था। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। हे देवी, क्या बतलाऊं, उस सरोवर में रंग बिरंग के कमल खिले हुए थे। भंवरे उस फूल के ऊपर में गुंजार कर रहे थे और हंस उस जल में कलरव कर रहे थे। कितनी ज्ञान की बात है। आप लोगों ने कहीं इस भूमंडल पर ऐसा पर्वत देखा है, नीलगिरी पर्वत, जहां पर का सोने का शिखर हो? सोने का शिखर है कहीं पर्वत पर? पूरा भूमंडल का चक्कर लगा के आ जाइएगा, लेकिन कहीं भी 4 सोने का शिखर नहीं मिलेगा, चोटी नहीं मिलेगी। और क्या, 4 सोने के शिखर के पास 4 विशाल वृक्ष, बट, पीपल, पाकर और आम का, और उसके ऊपर एक सुंदर सरोवर। सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यह बात भगवान शिव जी कहाँ से बोल रहे हैं माता पार्वती को? यह बाहरी दुनिया की बात नहीं है, यह भीतर का ज्ञान है। ठीक है ना? भगवान शिव जब समाधि को प्राप्त कर गए, समाधिस्थ हो गए, तब उन्होंने अपने भीतर में इन सभी दृश्यों को देखा। कब? जब ये दृश्य जगत में विचरण कर रहे थे, जब सूक्ष्म लोक में विचरण कर रहे थे, इन सभी दृश्यों को उन्होंने देखा। तो नीलगिरी पर्वत किसको कहा गया? सुमेरु गिरी किसे कहा गया? हमारे शरीर में पीठ के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है, जिसमें 5 चक्र लगा हुआ है। 5 चक्र पीठ के बीचों बीच क्या है? रीढ़। देखे ना, मेरुदंड, मेरुदंड के बीचों बीच खड़ी रेखाधार, उसके बीच में खड़ी रेखाधार, उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरी कहा गया। अब उस सुमेरु गिरी में 5 चक्र लगे हुए हैं। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है, सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, उसके ऊपर मणिपूरक, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र। यही 5 चक्र लगा हुआ है उस खड़ी रेखाधार सुमेरु गिरी में। अब 5 चक्र का अपना अपना स्वामी है। मूलाधार चक्र का स्वामी गणेश देवता है, स्वादिष्ठान चक्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, मणिपूरक चक्र के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं, अनाहत चक्र के स्वामी भगवान शिव जी हैं, विशुद्ध चक्र के स्वामी माता सरस्वती है, जिसको कंठ चक्र कहा गया है, जहाँ से 16 स्वर की उत्पत्ति हुई है। यही 5 चक्र और 5 चक्र के 5 स्वामी बतलाए गए। इसी सुमेरु गिरी के ऊपर उत्तर दिशा, मतलब ऊपर में, आंख बंद करने पर सामने में जो अंधकार दिखाई देता है, यही है ऊपर। यहाँ नीलगिरी पर्वत है। यह जो सामने में अंधकार है, उसी को नीलगिरी पर्वत कहा गया। और उसी नीलगिरी पर्वत के मध्य में, बीच में, आज्ञा चक्र नाम का 6ठा चक्र छुपा हुआ है।
भगवान शिव जी वहीं पर ध्यान लगाते, भगवान शिव वहीं पर ध्यान लगाते। शिव संहिता पढ़िए, मंत्र आया, नौ आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक सदृशम बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लया। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के जैसा बढ़ करके मन का लय होने का और कोई साधन नहीं, क्योंकि मन नाद में ही विलीन होता है, लय होता है। ठीक है ना। भगवान शिव जी ने मन को लय होने के लिए 1.25 साधन बतलाए हैं, और 1.25 साधनों में उन्होंने नदानुसंधान को सर्वश्रेष्ठ माना है। ये मन को लय होने का नदानुसंधान ही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। 1.25 साधनों, 1-2 हजार कौन के, 1.25 साधन में नदानुसंधान को श्रेष्ठ माना। इसलिए नदानुसंधान को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे नदानुसंधान आपकी जय हो, इस शिव का बारंबार प्रणाम। भगवान शिव ने नदानुसंधान को प्रणाम किया। नदानुसंधान मतलब उस शब्द को प्रणाम किया है। कौन शब्द? जो शब्द इस आत्मा को परमात्मा में लेकर के जाता है। इसलिए संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर है। इसलिए नदानुसंधान आपकी जय हो। ठीक है ना। तो मन होने का एक ही साधन है, नदानुसंधान की साधना। इह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येद विरोधतः। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जब कोई साधक सर्वदा गोपित होकर सबसे छुपा करके आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है, तो पूर्व जन्म कृत जितने भी पाप हैं सबका नाश हो जाता है। भगवान शिव कहते, इतना ही नहीं, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। यह स्थिति जब किसी साधक की या साधिकाएं की या किसी जोगी की हो जाती है, तो उसे किसी भी प्रकार का जप करना। कौन स्थिति? आज्ञा चक्र में जिसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का जप करना, तप करना, बाहरी पूजन करना, पाठ करना, प्रतिमा का पूजन करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान शिव जी कह रहे। मैं तो केवल उनका ज्ञान आपके सामने में आईना दिखा रहा हूँ कि देखिए आईना में आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है ना, आईना आपका गंदा है, मन रूपी आईना गंदा है, चेहरा दिखाई देगा? कहीं मंत्र सुनते सुनते मन रूपी आईना साफ हो जाए और इस आईने में आपको चेहरा अपना दिख जाए, प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं, इसलिए यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रामेदज ज्ञानाद भवंती। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। आज्ञा चक्र का ध्यान करने से। वह कहाँ छुपा हुआ है? इसी नीलगिरी पर्वत में छुपा हुआ है, वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ ध्यान लगाने से पहले जरा जान लिया जाए कि उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 स्वर्णमय शिखर क्या है। उन 4 स्वर्णमय शिखरों के पास का 4 विशाल वृक्ष कौन कौन है, मतलब बट का, पीपल का, पाकड़ का और आम का ये वृक्ष है क्या, ये शिखर क्या है, इसको जानना बेहद जरूरी है ना। तो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष। फिर से सुनिए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष है, जहाँ बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो बट तर कह हरि कथा प्रसंगा आवहीं सुनहि अनेक
प्रियंगा, जहाँ बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज सत्संग किया करते थे, हरि कथा किया करते थे। और सत्संग जब करते थे उसमें वेद की बात होती थी, पुराण की बात होती थी, शास्त्र की बात, उपनिषद की बात और संत वाणी भी होती थी। यही तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है, जहाँ बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे, सत्संग किया करते थे। और वहाँ का विशाल स्वर्णमय शिखर, वहाँ का स्वर्णमय शिखर क्या था, उस विशाल वृक्ष के पास का, वट वृक्ष के पास का स्वर्णमय शिखर क्या था, सुबुद्धि प्रकाश रूप, यही स्वर्णमय शिखर है। सत्संग सुनते सुनते आपकी बुद्धि परिमार्जित हो गई, बुद्धि का बल बढ़ गया, ठीक है ना। इतना बुद्धि तो पहले था नहीं। यह बुद्धि कहाँ से हुआ, सत्संग सुन करके आपको सद्बुद्धि हुई, ज्ञान हुआ, आपकी बुद्धि परिमार्जित हो गई, पवित्र हो गई। यही पहला स्वर्णमय शिखर है, सुबुद्धि प्रकाश रूप। यह कैसे हुआ, सत्संग सुन करके। यही है वह स्वर्णमय शिखर। अब वेद भगवान भी उपदेश कर रहे हैं, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस सृष्टिकर्ता तत्वकर्ता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्या करो, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग क्या है, सत्संग करो। सत्संग सुनेंगे, बुद्धि परिमार्जित होगी, हम पहला स्वर्ग में शिखर पर चढ़ाई कर जाएंगे। साफ हो गया। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है और दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है, उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष है, क्या का बतलाया गया, पाकर का बतलाया गया। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया, क्या, उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर है। और वहां का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है, गुरु भेद पाकर का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है, गुरु भेद पाकर का पेड़। जहाँ बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे, जप यज्ञ पाकरी तर करई, मतलब जप रूपी यज्ञ करते थे। अब देखिए, पहले पेड़ के पास बैठ करके क्या करते थे, सत्संग करते थे। तो सत्संग सुनते सुनते बुद्धि परिमार्जित हुई, तो सुबुद्धि प्रकाश रूप पहला स्वर्ण में शिखर पर चढ़ गए। और दूसरा विशाल वृक्ष क्या है, पाकर का पेड़, वहां बैठ करके क्या करते थे, जप रूपी यज्ञ करते थे। यह पाकर का पेड़ क्या है, गुरु भेद। जब तक भेद ही नहीं जानेंगे तो जप कैसे करेंगे। जप करने के लिए गुरु भेद होना चाहिए। बिना गुरु से मंत्र लिए हम जप कैसे करेंगे। तो गुरु भेद यही पाकर का पेड़ है, जहाँ बैठ करके वे मंत्र का जप करते थे। और मंत्र का जप करते करते, मतलब मानस जप करते करते बुद्धि और परिमार्जित हो गई। जितना सत्संग सुनते सुनते बुद्धि परिमार्जित हुई, उससे कई गुना बुद्धि अधिक परिमार्जित कब होती है, जबकि हम मानस जप करते हैं। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, अध्यान कोटि समोलयः। मतलब 1 करोड़ पूजा का फल, 1 करोड़ पूजा का फल जो आप बाहर में करते हैं, इस देवता की, उस देवी की 1 करोड़ पूजा कीजिए, उसका जो फल होगा, एक बार स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, मतलब सदग्रंथ का पाठ कर लीजिए। मतलब आप जो स्तुति विनती करते हैं, यही है स्तोत्र हम लोगों का, ठीक है ना। अगर मनोयोग पूर्वक आप स्तुति विनती कर लिए
थोड़ा सा पाठ करके आरती कर लिए तो 1000 पूजा का फल आपको मिल गया, 1000 पूजा का। और स्तोत्र कोटि समम जपः, 1 करोड़ जो आप स्तुति विनती किए, पाठ किए, अगर एक बार आपका मानस जप मन से हो जाए तो एक बार जप करने से 1 करोड़ स्तोत्र का फल मिल जाता है। जप कोटि समम ध्यानम, 1 करोड़ जप का फल एक बार अगर आपका मन सुषुम्ना में ठहर जाए, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में ठहर जाए, ध्यान वहां लग जाए तो 1 करोड़ स्तोत्र का फल, 1 करोड़ जप का फल आपको मिल जाता है। ध्यान कोटि मनोलय। और जब हमारा मन नादानुसंधान में लग जाता है, नाद में लग जाता है, तो 1 करोड़ ध्यान का फल, एक बार अगर हमारा मन भीतर के नाद में लग जाता है तो 1 करोड़ ध्यान का फल मिल जाता है। क्या समझे? इसलिए मानस जप करने से हमारी बुद्धि और परिमार्जित हो गई। जितना सत्संग सुनने से परिमार्जित हुई, उससे कई गुना अधिक मानस जप करने से परिमार्जित हो गई और हम दूसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ गए। कौन स्वर्णमय शिखर? उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। उच्च ज्ञान वर्धक मतलब आपका ज्ञान बढ़ गया। सत्संग सुनने से जितना आपको ज्ञान हुआ परमार्थ के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, उससे कई गुना अधिक फल जप करते करते आपको हो गया, ज्ञान हो गया। परमेश्वर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में आपकी बुद्धि परिमार्जित हो गई, आपको ईश्वर पर विश्वास हो गया, क्योंकि जप करने से कुछ सिद्धि मिल गई आपको। ठीक है ना? ये दूसरा उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का स्वर्णमय शिखर, उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। पहले आप नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं था, अब आप आस्तिक हो गए, ईश्वर पर विश्वास हो गया, ईश्वर को आप मानने लगे। क्यों? भीतर में कुछ सिद्धि मिल गई जप करते करते। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर। और दूसरा विशाल पेड़ क्या का है? गुरु भेद पाकर का पेड़, जहाँ बैठ करके हम जप करेंगे, या जहाँ बैठ के काग भुसुंडी जी महाराज जप करते। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष अत्यंत दृढ़ आशा रूप आम का पेड़। अत्यंत दृढ़ आशा मतलब आशा जो है दृढ़ हो गई। पहले आशा था लेकिन अब दृढ़ हो गए कि नहीं, यह आशा निराशा में नहीं बदलेगी। दृढ़ आशा कब होता है? एक होता है आशा मतलब आशा है ये चीज मिलेगा, लेकिन दृढ़ हो गए कि नहीं, आशा है, यह आशा विश्वास में बदलेगा। ठीक है ना? तो अत्यंत दृढ़ आशा रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष आम का है, जहाँ बैठकर काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो आम छाह करी मानस पूजा, मतलब आम के पेड़ के नीचे मानसी पूजा मतलब मानस ध्यान करते थे। पहले क्या करते थे? सत्संग, दूसरे जगह मानस जप और तीसरे जगह मानस ध्यान। देखिए कितना शैली बाई शैली है, शैली बाई शैली है। पहले सत्संग, समझिए बात को, फिर मानस जप। सत्संग कहाँ करते थे? बट पेड़ के नीचे। मानस जप कहाँ करते थे? पाकर पेड़ के नीचे। अब मानस ध्यान कहाँ करते थे? तो आम के पेड़ के नीचे। समझिए, ठीक है ना? तो आम छाह करी मानस पूजा, तो आम के पेड़ के नीचे वे मानसी पूजा मतलब मानस ध्यान करते थे। तजी हरि भजन काज न, उनको एक हरि भजन को छोड़ करके और कोई दूसरा काम ही नहीं था। लेकिन हमको तो काम है, बच्चा को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है, खाना पकाना है, खेती करना है, किसी को अगर जॉब है, बैंक में जॉब है, बैंक में जाना है, कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, किसी को प्राइवेट जॉब है,
कोई अपना बिजनेस रोजगार करते हैं तो बहुत काम है, लेकिन उनको हरि भक्ति के अलावा कोई काम नहीं। तजी हरि भजन काज न। और वहाँ का तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? वहाँ का तीसरा स्वर्णमय शिखर अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया। अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी मतलब जो कोई मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करेगा तो गुरु का रूप प्रकाश स्वरूप है, ठीक है ना, जो हूबहू अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लेता है, समझ जाइए प्रकाश मंडल में जाने की उसमें योग्यता अब आ गई है। मतलब दृष्टि योग की साधना करने की उसमें योग्यता आ गई है। यही अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। उस चोटी पर, उस तीसरा स्वर्णमय शिखर पर वह चढ़ाई कर गया जो अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लिया। यह संकेत है। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग कर रहा है वह पहले स्वर्णमय शिखर पर चढ़ गया, उस नीलगिरी के पर्वत के ऊपर, सुबुद्धि प्रकाश रूप। जो मनोयोग पूर्वक मानस जप करता है वह दूसरा स्वर्णमय शिखर, उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, यह दूसरा स्वर्णमय शिखर पर चढ़ गया, ठीक है ना। जो मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करता है, अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर हूबहू उतार लिया, वह तीसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ गया, अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, ठीक है। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है और चौथा विशाल वृक्ष क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, पीपल का पेड़। इसको खूब याद रखें, गुरु कृपा यही पीपल का पेड़ है जहाँ बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज दृष्टि योग की साधना करते। पीपल तरुतर ध्यान सो धरई। देखिए ध्यान से समझिए, आम छाह करी मानस पूजा और यहाँ पीपल तरुतर ध्यान सो धरई। बहुत लोग दोनों को एक में मिला देते, नहीं, एक नहीं है। मानस पूजा और पीपल तरुतर ध्यान सो धरई ये दोनों अलग अलग बात है। बहुत लोग ध्यान धरई इसको मानस पूजा में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो पीपल तरुतर ध्यान सो धरई यानी काग भुसुंडी जी महाराज पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके दृष्टि योग की साधना करते थे, अर्थात अपना सुरत आज्ञा चक्र 10वें द्वार में लगा करके रखते, 10वें द्वार में लगा करके रखते। यही है ध्यान लगाना, वहाँ ध्यान लगाना। दृष्टि योग की साधना करते थे पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके, और उस पीपल पेड़ के पास का जो चौथा स्वर्णमय शिखर है वो क्या है? वह है मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ब्रह्म ज्योति रूप, वह चौथा स्वर्णमय शिखर है। जब वो ध्यान लगाते थे 10वें द्वार में तो काग भुसुंडी जी महाराज की दृष्टि की दोनों धार वहाँ जा करके जम जाती थी और वह अंधकार रूपी पर्दा खुल गया था। उनको भीतर की मुक्त दृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि उनकी खुल गई और उसी दिव्य दृष्टि से उस ब्रह्म ज्योति रूप चौथे स्वर्णमय शिखर पर उनकी सूरत चढ़ाई करती। यह है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर, मुक्त दृष्टि से दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ब्रह्म ज्योति रूप चौथा स्वर्णमय शिखर। और चौथे स्वर्णमय शिखर के पास का चौथा विशाल वृक्ष गुरु की कृपा, पीपल का पेड़। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी आपकी मुक्त दृष्टि दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी भीतर का वह ब्रह्म ज्योति रूप देखने में नहीं आएगा। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 स्वर्णमय शिखर और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 विशाल वृक्ष। क्लियर हो गया? अब शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहन। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है
और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई। वह सुंदर सरोवर क्या है? सहस्त्रदल कमल, यही सरोवर है। और मणि की सीढ़ी क्या है? बिंदु रूप मणि की सीढ़ी है। जब दृष्टि की दोनों धार आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जाकर के मिलती है, वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। वही ज्योतिर्मय बिंदु मणि की सीढ़ी है। उसी मणि की सीढ़ी पर हमारी सूरत 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में सवार हो करके उस सीढ़ी से नीचे उतरती है और सीधे सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाती है। और उसमें जब डुबकी लगाती है तो वह सूरत परम पवित्र हो जाती है, सब पापों से रहित तो हो जाती है। और उस सरोवर का जल कैसा है? शीतल है, मधुर है, मीठा है। उसमें असंख्य रंग के कमल खिले हैं। 5 रंग का कमल खिला है। ये 5 रंग का कमल क्या है? 5 मंडलों का प्रकाश है। सहस्त्रदल कमल में 5 मंडलों का प्रकाश होता है। वहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश होता है, वहाँ ज्योति मंडल का प्रकाश होता है, वहाँ नक्षत्र मंडल का प्रकाश होता है, वहाँ दीप शिखावत मंडल का प्रकाश होता है, वहाँ चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश होता है। विद्युत मंडल का प्रकाश लाल होता है, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला होता है, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला होता है, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत होता है, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा होता है। यही 5 रंग के 5 कमल वहाँ खिले हुए, झिल 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 करता हुआ वहाँ प्रकाश होता है, झिल मिलाता हुआ, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, कभी श्वेत प्रकाश। सहस्त्रदल कमल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उदय। उसी सरोवर में डुबकी लगा करके सूरत परम पवित्र होती हुई तब त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है। जो सूरत पवित्र होती है उसी सूरत को अधिकार मिलता है त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करने की। और जो सूरत ही पवित्र नहीं है, मल रहित नहीं है, वह कहाँ से त्रिकुटी महल पर सवार करेगी? कहाँ से चढ़ाई करेगी? कभी चढ़ाई नहीं कर सकती। इसके लिए पवित्र होना पड़ेगा। गंगा जी में डुबकी लगा के, या बाहर में जो प्रयागराज है, कितनों डुबकी लगा लीजिए, त्रिकुटी महल पर सूरत चढ़ाई नहीं करेगी। त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करने के लिए सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाना पड़ेगा। जो उस सरोवर में डुबकी लगाता है वही पंचमंडलों का 5 रंग का प्रकाश देखता है। कैसा? ऊंची अटरिया, मीराबाई ने कहा, लाल किमरिया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे। पचरंगी झालर क्या है? यही है सहस्त्रदल कमल का 5 मंडल का प्रकाश। पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद करुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुखमन थाल हाथ में लिन्हा, शोभा अधिक भली। वहाँ का शोभा देखिए, सेज सुसुमना मीरा सोवे, अशुभ है आज घड़ी, आज की ही घड़ी शुभ है। त्रिकुटी महल पर मैं सवार अब करने जा रही हूँ। अभी सहस्त्रदल कमल में वह डुबकी लगा रही है। ठीक है, तब कितना आनंद आता है, उस आनंद का क्या कहना। तो यही 5 मंडलों का 5 रंग का वहाँ प्रकाश होता है। और उस सरोवर में भंवरे गुंजार कर रहे हैं उस कमल के फूल के ऊपर, और उस सरोवर में हंस कलरव कर रहे हैं। तो भंवरों का गुंजार और हंस का कलरव क्या है? सहस्त्रदल कमल में जो अनहद प्रकार का शब्द हो रहा है वही भंवरों का गुंजार और हंस का कलरव। 15 हो गया, हम बह गए क्या? ठीक है ना। तो यही है उस नीलगिरी पर्वत की विशेषता। ठीक है ना। तो जो वहाँ जाता है उसको बड़ा ही आनंद आता है। तो जो ध्यान करेगा, जिसको लगन रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा, इसके पहले जब मैंने यह प्रसंग शुरू किया पहले मैंने क्या कहा? लगन होना चाहिए। लगन कैसे होगा? जो सत्संग सुनेगा। तो सत्संग सुनिए, लेकिन इस प्रकार का सत्संग सुनिएगा तब लगन होगा। सास बहू का कथा सुनने से लगन नहीं होगा।
बेटा पुतहु का कहानी सुनने से लगन नहीं होगा, ठीक है ना। इधर उधर की बात करने से लगन नहीं होगा। ये ज्ञान है, आपके अंदर का खिड़की खोल देगा, अंधकार का जो दरवाजा है उसको खोल देगा। ये ज्ञान सुनते सुनते लगेगा ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? कभी हमको तो पता नहीं है कितना आनंद आएगा, ठीक है ना। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए और हमारा समय ओवर हो गया। हमको जाना है अम्बे और वहाँ जाके सत्संग करेंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।